Hey guys, welcome back to my channel once again. नमस्ते एंड हेलो टू एवरीवन। आज की व्लॉग की शुरुआत कुछ ऐसी ही है। आज बैठ के आराम से बात करेंगे, कोई रेसिपीज़ नहीं, कोई हलचल नहीं, बस शांति से बैठ के बात करेंगे। आज हम बेसिकली क्लिनिक नहीं गए थे। दो रीज़न था। एक तो बैक एक बहुत हो रहा है क्योंकि लगातार बैक टू बैक संडे को भी छुट्टी नहीं मिल पा रहा था। बहुत दिन से व्लॉग भी नहीं बना पा रहे थे हम इसी कारण से, क्योंकि बहुत सुबह को जाना, फिर बहुत लेट रात को आते थे हम। 9 बजे 10 बज जाता था। लगातार 8-10 दिन से यही हो रहा है मेरे साथ। तो एक दिन हम छुट्टी लेना चाहते थे प्रॉपर, और हम वेट कर रहे थे इस दिन का कि बहुत हैवी बारिश हो सुबह से लेके रात शाम तक। और मेरा बैक एक भी बहुत ज़्यादा हो रहा है कम, इसी वजह से कमर दर्द भी हो रहा है क्योंकि रेस्ट नहीं ले पा रहे हैं हम। और चीकू को भी टाइम नहीं दे पा रहे थे हम क्योंकि बहुत क्रैंकी हो गए थे। लगातार शिफ्ट करते 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 एक दिन रेस्ट लेना था हमको। तो आज सुबह से ही बहुत बारिश हो रही थी और आज कोई अपॉइंटमेंट्स नहीं था, इसलिए सोचे कि आज हम चलो भाई आज छुट्टी ले लेते हैं। तो फिर सोचे आज व्लॉग भी बना लेंगे। कुछ करने का मन नहीं था, कोई रेसिपी नहीं, कोई कहीं बाहर जाने का मन नहीं था। बस आराम से बैठ के रेस्ट करें। वो जो कि वो छोटा बच्चा जब है वो हो नहीं पाता है। वो आज सुबह से ही परेशान कर रहा है चीकू उनको, अरे कभी ये कभी वो। परेशान क्या, वो थोड़ा ओवर एक्साइटेड है क्योंकि हम घर पे उसको मिलते नहीं हैं। आज हम घर पे हैं उसके साथ, तो वो समझ नहीं पा रहा है वो अपना खुशी बयां नहीं कर पा रहा है। तो कभी ये कभी वो कभी यहाँ, और इतना भयानक बैक एक हो रहा है। उसका कोई ऑप्शन नहीं, आप एक्सरसाइज करते रहिए। वो मेरे एक तो जेनेटिक आया है बैक एक, और दूसरा हमारा जो काम होता है ना वो सिटिंग पोजीशंस में होता है। लगातार एक ही पोजीशन में आप बैठे रहो, काम कर रहे हो, बैठ के काम होता है। तो एक ही पोजीशन में काम करते रहेंगे तो वो होगा ही बैक एक प्रॉब्लम। और डेंटिस्ट का ना ये क्या बोलते हैं उसको, वो जो साथ में गिफ्ट मिलता है ये साथ में गिफ्ट आता है हमारे, फ्री ऑफ कॉस्ट। बैक एक प्रॉब्लम्स होता ही होता है, और मेरा बहुत पहले से भी बैक एक प्रॉब्लम है। तो और इसका ये काम 8-10 दिन से ना सवेरे जाते हैं और कुछ काम की वजह से लेट आते हैं हम। काम पड़ जाता है तो आप मना नहीं कर पाओगे ना। अगर कोई जैसे आप निकल रहे हो, पेशेंट आ गया, तो आप मना नहीं कर पाओगे उसको। तो सेम वही है। पर आज हमको छुट्टी चाहिए था भैया कि आज कोई अपॉइंटमेंट लेना नहीं है। मैडम है ही नहीं घर यहाँ पे पूर्णिया में आज वैसे भी कोई अपॉइंटमेंट्स नहीं था, और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। चीकू भी सो गया है, ले दिखाती हूँ आपको। वो मस्त सो गया है। इतना एक्साइटेड था कि वो सो ही नहीं रहा था। फिर उसका टाइम टेबल ख़राब हो जाता, फिर उसको सुलाए तब जाके हम ब्लॉग बना पाए। हमारे इधर क्या है ना, प्रॉब्लम क्या है, छोटे शहरों में खासकर प्रॉब्लम क्या होता है ना कि आपका डे केयर नहीं है। बहुत प्रॉब्लम है, डे केयर नहीं है और कोई बेबी सिटर भी नहीं है। और अगर बेबी सिटर मिल भी जाती है आपको तो वो अनप्रोफेशनल, मतलब जैसे हम घर की मेड्स रखते हैं वैसे ही वो बेबी सिटर ही भी वो, तो वो अनप्रोफेशनल है। और एक छोटा सा ना होता है ना कि कैसे रख दे किसी पर, पूरे घर में कोई नहीं और बेबी सिटर के भरोसे बच्चा छोड़ दे, वो क्या खिलाएगी, कैसे खिलाएगी। जैसे उसका टैंट्रम्स जैसे हम झेलते हैं वैसे वो झेल पाएगी कि नहीं। तो बहुत सारा क्वेश्चंस होने लगता है, और हम ये नहीं चाहते हैं कि 2 पैसा ज़्यादा कमाने के कारण उसका फ्यूचर ख़राब करें। तो वो सिस्टम मैनेज करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब अगर कोई भी वर्किंग वूमेन है, कोई भी अपना छोटा बच्चा छोड़ के जा नहीं सकती। अगर है भी डे केयर तो वो फुली, और टू से आई कांट से एनीथिंग, हम नहीं छोड़ सकते डे केयर में। जब तक आप फुली सेटिस्फाइड ना हो जाओ उस डे केयर के बारे में, तब तक आप छोड़ नहीं सकते हो। अगर और दूसरा सेकेंड, अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो कोई कन्विंस नहीं होगा डे केयर के लिए। सब बोलेगा हम रख लेंगे, तुम जाओ, हम तो रखते ही हैं, तुम जाओ। पर सबको कितना परेशान करना, ये भी हो जाता है क्योंकि कभी कभार बहुत लेट हम आते हैं, और उस वजह से ना मम्मी को बहुत परेशानी हो जाता है। मम्मी अलग परेशान होती है और ये अलग परेशान होता है। अगर कोई बेबी सिटर भी मिल जाती है तो
हेल्प हो जाता है। वैसे ये जाएगा किसी के पास नहीं, किसी के पास नहीं जाएगा ये, लेकिन एक होता है ना कि हाँ कोई है, अगर हम वॉशरूम भी गए हैं तो उसको देखने के लिए कोई है, क्योंकि अभी उसका ऐसा एज है ना, वो कुछ भी पकड़ लेता है, कभी चींटी पकड़ लेगा, कभी कुछ पकड़ लेगा, उसको डर भय नाम का कोई चीज़ नहीं है। इतना कच्चा नींद है ना उसका, अगर आप बगल में बैठ के बात करते रहोगे वो तुरंत उठ जाएगा, मूवमेंट स्टार्ट हो गए। हाँ, तो वो उठ गया था, इसीलिए उसको फिर वापस सुलाना पड़ा। बहुत कच्चा नींद है उसका एकदम, अगर बगल में कोई बैठ के बात करते रहे ना, वो सोएगा ही नहीं जब तक लाइट्स ऑफ ना हो, प्रॉपर उसका सोने का तरीका ना हो। इसीलिए कहीं जाता है ना तो इस हम कहीं पे रुकते नहीं है रात को, अगर देख लेते हैं कि हाँ उसके सोने का, वो देख लेते हैं कि अगर जगह ठीक है, वो सो सकता है रात को आराम से, तो ही हम उस जगह पर रुकते हैं, नहीं तो बहुत क्रैंकी हो जाता है। सब बच्चे का अपना अपना अलग अलग नीड्स होता है, हो सकता है ये हर जगह कंफर्टेबल ना हो, इसलिए नहीं सो पाता है। मम्मी मेरा व्लॉग्स देखती है ना, बोलती कितना शिकायत करती हो तुम इसका, ये नहीं करता, वो नहीं करता, ऐसे ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, कभी ये करता है। हर एक बच्चा अपना अलग अलग होता है, इतना नहीं शिकायत करो करो उसका, अभी तो 2 साल का ही है वो। तो आज से उसका शिकायत बंद, बंद नहीं कहाँ, आज से बुराई कम करेंगे हम इसका। बड़ा अच्छा बच्चा है, बड़ा प्यारा बच्चा है, अभी पल भर में उठेगा बदमाशी शुरू कर देगा। माओ का ना टोक सबसे ज़्यादा लगता है बच्चे को। हाँ, एंड आई वर्क, कहाँ थे हम, डे केयर पे। तो अगर ये ना, क्या हम बोले, कुछ बोल नहीं सकते इस पे, जब तक आप खुद रिजॉल्व ना करो तब तक आप कुछ बोल नहीं सकते हो। लेकिन ये प्रॉब्लम्स है मेरे ख्याल से हर एक वर्किंग वूमेन, जहाँ हम रहते हैं, जिस शहर में हम रहते हैं, यहाँ पे जो एक तो जो वर्किंग ममा होंगी और जो नहीं वर्किंग ममा होंगी, मतलब जो 2 साल 1 साल पहले डिलीवर की होगी, उसको काम करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। या तो वो नौकरी छोड़ दी होगी, और या तो वो अपने किसी इन लॉज को बुलाई होंगी, या मम्मी पापा को, या मम्मी पापा को कितना दिन रखेंगे, कितने दिन रहेंगे। सबका अपना अपना घर है, सबका अपने अपने सबके अपने अपने त्यौहार होते हैं, कभी कुछ, हम लोग में तो कुछ ज़्यादा ही तीज त्यौहार होता है, सब में होता है। तो कि कितने दिन रहेंगे, जैसे मेरे इन लॉज आए थे, रहे थे, लेकिन कितने दिन रहेंगे, पापा जी वहाँ पर काम करते हैं, फिर उनको भी देखना होता है, माँ को वहाँ पर भी घर है, वो भी देखना होता है, मेरे पास कितने दिन रहेंगी। हाँ, उनके पास एक ऑप्शन है कि तुम आके रह लो वहाँ पर, लेकिन मेरे पास भी वो ऑप्शन नहीं कि हम जाके रह लें यहाँ पर थैंक गॉड मेरी मम्मी है इसी शहर में, नहीं तो पता नहीं हम अपना काम कैसे मैनेज करते, क्योंकि मम्मी के भरोसे हम उसको छोड़ के जाते हैं, नहीं तो पता नहीं हम कैसे मैनेज करते हैं। बहुत मुश्किल हो जाता, बहुत 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 मुश्किल हो जाता, हो सकता है हमको कुछ साल के लिए अपना काम छोड़ना भी पड़ता, लेकिन थैंक गॉड मम्मी इसी शहर में रहती है, मम्मी तो इसी शहर में रहती है, हम इस शहर में रहते हैं। डे केयर खुल जाता ना, डे केयर मीन्स ये नहीं कि हाँ खोल लिए कुछ भी और बच्चे को भर्ती कर दिए उसमें, ऐसा जेल नहीं बनाना है, जहाँ पर बच्चा जाए तो खुश रहे, वो नेक्स्ट दिन वो जाना चाहे वहाँ पर। और स्कूल इतना जल्दी डाल नहीं सकते हैं, जब तक 3 साल का नहीं होगा तब तक यहाँ पर 2 साल से 3 साल के 2 से 3 साल के बीच में स्कूल में आप नहीं डाल सकते। कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जो 2 साल के बच्चे को एडमिशन दे, एज इफ बेसिस वो डे केयर ही हो जाता है, डे केयर है नहीं यहाँ पर, आप 3 साल के ऊपर ही स्कूल में डाल सकते हैं। तो उसी की तैयारी चल रही है, हम जब भी इसको पढ़ाने बैठते हैं, ऐसा बहुत कोई जो बहुत पुराने सोच विचार के हैं, वो बोलते हैं अभी से पढ़ा के क्या होगा, ये अभी से पढ़ाएंगे तभी तो उसको आदत बना रहेगा पढ़ने का, नहीं तो अचानक से हम उसको 3 साल में बुक्स दे देंगे, कॉपीज़ दे देंगे कि तुम पढ़ो लिखो, तो वो बैठेगा ही नहीं। फेमिलियर होना चाहिए ना बुक्स कॉपीज़ उसके साथ भी। बस हम वही, मेरे पास जब भी समय मिलता है ना, जब भी सोते वक्त भी, तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि अगर आज के दिन जैसे आज वो बुक्स नहीं देखा, कॉपीज़ नहीं देखा, तो वो वर्ड से फेमिलियर हो कि हाँ जो चीज़ हम उसको पढ़ाते हैं बुक से, वो चीज़ हम उसको मुंह से पढ़ाएं। अगर जिस दिन मेरे पास टाइम नहीं मिल पाता, वैसे हम पूरा कोशिश करते हैं हर पर डे उसको बुक से पढ़ाएं।
अगर उसको वो चीज़ मालूम है फिर भी हम रिवीजन करवाते हैं ताकि वो भूले नहीं। जब बड़े लोग भूल जाते हैं तो वो तो छोटा बच्चा ही, वो तो भूल ही जाएगा। खैर, प्रॉब्लम्स तो लाइफ में आती जाती रहेंगी। आप उस पे प्रॉब्लम्स पे फोकस करते रहोगे तो आप जी ही नहीं पाओगे। सबके लाइफ में कुछ ना कुछ, किसी के लाइफ में छोटा, किसी के लाइफ में बड़ा, किसी के लाइफ में दोनों प्रॉब्लम्स चलते रहते हैं। हमारे लाइफ में भी है छोटा बड़ा प्रॉब्लम्स। कभी ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो कभी दूसरा प्रॉब्लम आ जाता है, लेकिन सॉल्व होते जाता है हर एक के लाइफ में प्रॉब्लम्स। सो उस पर फोकस नहीं करना है, प्रॉब्लम्स पे। प्रॉब्लम सॉल्व होते जा रहा है, उस पर फोकस करना है। सो आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। Until we meet again, please like, share and subscribe our channel.